बात करते हैं बिहार की। तो बता दें कि बिहार में अब उस राज्य की जहां कानून व्यवस्था की बात सिर्फ कागजों में रह गई है। हम बात कर रहे हैं बिहार की, जहां हर सुबह हर शाम गोली की आवाजें, चीखें और मातम की खबरें आम होती जा रही है। राजधानी पटना हो या सारण, आरा हो या फिर दानापुर, बिहार में अपराधियों ने पुलिस और सरकार दोनों को ठेंगा दिखा दिया है। ताजा मामला पटना के पारस हॉस्पिटल का है, जहां बदमाश अस्पताल के अंदर घुस आए और एक शख्स पर सरेआम गोलीबारी कर दी। घायल शख्स की हालत गंभीर है, उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है। अब सवाल यह है कि अगर अस्पताल जैसे सुरक्षित स्थान पर भी अब गोलियां चलेंगी तो आम आदमी आखिर कहां जाएगा। लेकिन ये कोई अकेली घटना नहीं है। दानापुर के हथियाकांड में 20 वर्षीय शिवम उर्फ बंटी की दिन दहाड़े धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई। हत्या उसके घर के पास ही हुई और कातिल वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। इसी पटना में कुछ दिन पहले गौरीचक थाना क्षेत्र में एक बाइक मैकेनिक की बदमाशों ने कार से उतरकर गोलियों से भून डाला। बताया यह जा रहा है कि बदमाश रंगदारी को लेकर आए थे, यानी अब आम कामगार भी अपराधियों के निशाने पर हैं। पटना सिटी में वकील जितेंद्र को भी उनके घर के पास ही गोली मार दी गई थी। हमलावर आए, गोली चलाई और आराम से फरार हो गए। अब बात सारण जिले की करें तो यहां कार से जा रहे शिक्षक की सड़क पर ही नकाबपोश हमलावरों ने हत्या कर दी। आरा के शाहपुर में भी उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ। जवाबी फायरिंग में एक युवक की मौत हुई। टीम शराब तस्करों को पकड़ने गई थी, लेकिन कानून के हाथ इतने कमजोर हैं कि अपराधी ही हमला बोल देते हैं। और इन सब के बीच बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट की हत्या को कैसे भूल सकते हैं। बेखौफ अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और अंधेरे में गायब हो गए। कुल मिलाकर सवाल यह है कि एक के बाद एक हत्या हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं। तो बिहार की कानून व्यवस्था अब सिर्फ कागजों में रह चुकी है। बिहार में लगातार हत्या की घटना सामने आ रही है। ये चारों तस्वीरें आप देख सकते हैं। युवक की मौत जो हुई थी, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। उसके बाद रंगदारी की वजह से जो फायरिंग की गई थी, उस इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर यह फायरिंग हुई थी, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। वही तीसरी तस्वीर में आप देखिए वकील की जो हत्या की गई थी। तो दिन दहाड़े जिस तरह से बिहार के जगह जगह से ये तस्वीरें आ रही हैं। चौथी तस्वीर में आप देखिए शिक्षक का जो मर्डर हुआ था। तो दिन दहाड़े खुलेआम अपराधी हत्या कर भाग जाते हैं। अपराधियों का तांडव लगातार बिहार में कुछ दिनों से जारी है। तो गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद ये लगातार कई ऐसे तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर अपराधी बेखौफ होकर सड़कों पर तांडव मचा रहे हैं। खबरों में और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंजनी पांडे जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, बताइए कि एक के बाद हत्याएं, गोलीबारी और अपराधियों पर खुलेआम हमला, क्या बिहार में अब कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है? जी संगीता, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से सुशासन की सरकार की बात कही जा रही थी, पिछले यदि 10 दिनों में देखें तो पिछले 10 दिनों में कई हत्याएं राजधानी पटना में हुई हैं, जिसने इस सुशासन की सरकार पर सवाल जो है वह खड़ा कर दिया है। और यही वजह है कि जो विपक्ष है लगातार सरकार पर इन मुद्दों को लेकर जो है वह हमलावर है। आज यदि देखें तो 2 आज हत्याएं जो हैं वह हुई है। एक दानापुर के शाहपुर में 20 वर्षीय पिंटू की गोली मारकर पिंटू की हत्या कर दी गई और तेज धारदार हथियार से नृशंस हत्या की गई है और 20 वर्षीय वह युवक था। उसी साथ देखें तो पटना के पारस निजी चिकित्सालय जो है, निजी अस्पताल है, उस निजी अस्पताल में काफी बड़ा अस्पताल है, नामी अस्पताल है और ये पटना के मुख्य इलाके की बात करें तो नेहरू पथ पर स्थित है, जहां पर आईसीयू में भर्ती एक अपराधी जो चंदन मिश्रा नाम कहा जा रहा है, बक्सर का था और कई मामले में अपराधी था, कई मामले में इसकी संलिप्तता सामने आई थी। साथ ही साथ एक हत्या के मामले में यह आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था, लेकिन फिलहाल वो पैरोल पर था। अपने स्वास्थ्य को लेकर के उसका इलाज चल रहा था। आईसीयू में वह भर्ती था इस अस्पताल में, लेकिन वहां पर 4-5 अपराधी घुस करके जाते हैं और ताबड़तोड़ उंगलियां बरसा करके उसे जो है तो मौत की घाट जो है वो उतार देते हैं। तो देखें यदि तो जिस तरीके से इन हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है,
है। हालांकि ये अपराधी था, इस पर कई मामले जो है वह दर्ज किए गए थे और उसके अलावा भी कई ऐसे अपराधी जो है वो आपराधिक वारदातों को अंजाम दिए, जिसमें देखें तो गोपाल खेमका की जो हत्या हुई पिछले 4 तारीख को, उसके बाद से तो क्या इन घटनाओं में कोई पैटर्न सामने आ रहा है क्या? ये फिर ये क्या ये संगठित अपराधियों का नेटवर्क या फिर प्रशासनिक विफलता इसे कहे? देखिए कोई पैटर्न जो है वह एक नहीं पैटर्न है, क्योंकि पिछले दिनों देखें तो जिस तरीके से सुपारी लेकर हत्या की गई थी, तो अब कल ही यानी बुधवार को ही जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उन्होंने कहा कि इन सुपारी किलरों का एक डाटा बैंक बनाया जाएगा, जिससे कि किसी भी सुपारी किलर्स की पहचान, जो नए सुपारी किलर्स हैं उनकी तो तत्काल जो है पहचान हो जाएगी। लेकिन जो पुलिस है उस पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की बात कही गई थी, लेकिन इसके साथ साथ देखिए तो जिस तरीके से आज पटना के सटे दानापुर शाहपुर में हुई है घटना, उसके बाद फिर पटना के बीच में भी देखें तो उस नेहरू पथ पर हुई है, जहां पर कई बड़े अधिकारियों का आवास है, पास में ही राजभवन है, मुख्यमंत्री आवास है, काफी नजदीक वहां से है, ज्यादा दूर वहां से है नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरीके से अपराधी आईसीयू में घुसते हैं। ठीक है अंजनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी।